हाय गाइस, ये देखो Realme 10 Pro Plus। मैं इसके प्राइस का वेट कर रहा था। 25,000 रुपए का लॉन्च हुआ इसका बेस वेरिएंट, 6GB रैम 128GB स्टोरेज। इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर कार्ड पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी है, तो 24,000 रुपए में आपको कुछ ऐसी कर्व डिस्प्ले मिलेगी। खैर बॉक्स में 80 वोट का चार्जर मिल रहा है, बट 67 वोट सपोर्ट करता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ कर्व डिस्प्ले नहीं है, आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसका जो हायर वेरिएंट है वो 28,000 रुपए का जा रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या अच्छा फोन है भी या नहीं? मैंने बहुत सारी टेस्टिंग करी है, मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दो, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एक बात बताऊं गाइस, जब इस फोन का प्राइस मैंने 25,000 रुपए सुना ना, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि कर्व डिस्प्ले तो बहुत महंगी होती है, इन्होंने 25,000 रुपए में कैसे मतलब ये पॉसिबल किया। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में आपको जब मैं बताऊंगा पूरा सिनेरियो, तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी कि ये फोन इतना सस्ता क्यों है। वहां पर एक्चुअली में Realme ने एक डर्टी वे अपनाया है इसको सस्ता करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये पिछले साल वाला Realme 9 Pro Plus है, और सबसे बड़ा अपग्रेड इसके कंपैरिजन में Realme 10 Pro Plus में डिस्प्ले का आ जाता है, जो यहाँ पर हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है। देखो, इस प्राइस सेगमेंट में फाइनली कर्व डिस्प्ले आना एक बहुत पॉजिटिव साइन है 2023 के लिए भी बोलूंगा मैं। आप एक्सपेक्ट करना कि फ्यूचर में हमें बहुत सारे फोन मिलेंगे जो कर्व डिस्प्ले के साथ आएंगे, और नो डाउट ये बहुत प्रीमियम लग रहा है। पर्सनली मुझे सबसे अमेजिंग बात इस फोन का चिन लगा, कितना ज्यादा पतला है। ऐसा Realme का कहना है कि S22 Ultra से भी पतला है, और मैंने भी इसको क्रॉस चेक किया है। इनफैक्ट Realme 9 Pro Plus के मुकाबले तो यार बहुत अमेजिंग इसके बेजल्स है, काफी पतले है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जो पंचोल कैमरा होता है फ्रंट वाला, आपको लेफ्ट में पसंद है या फिर मिड में? क्योंकि काफी लोग मैंने पढ़े कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं कि मिड में ही प्रीमियम लगता है। प्लस जो इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, बट जो इसकी ब्राइटनेस है ना वो 950 निट्स की है। अच्छा नंबर तो मैं नहीं बोलूंगा मतलब प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली बात करूं तो आउटडोर विजिबिलिटी मुझे बुरी नहीं लगी, मैं डिसेंट ही बोलूंगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, Realme जो है ना एक बहुत टेक्निकल टर्म हाईलाइट कर रहा है इस फोन के साथ, PWM डिमिंग। ये जो है एमोलेड स्क्रीन में हमेशा से आती आई है, लेकिन Realme इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा है क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनली ग्रेट ज्यादा हर्ट्ज दे दिया इसके अंदर, 2160 हर्ट्ज। अगर इस नंबर को मैं S22 Ultra से कंपेयर करूं जो कि 480 हर्ट्ज है, तो नो डाउट बहुत ज्यादा है। और इसको लाइव देखो, ये ना बिल्कुल डार्क रूम में पता लगता है जब आपके फोन की ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा है S22 Ultra के अंदर ये फ्लिकर हो रहा है, और इस Realme 10 Pro Plus में नहीं हो रहा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और ट्रुथ ये है कि एक्चुअली में Realme को ये बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो बाकी भी, चाहे वो आईफोन भी क्यों ना हो, S22 Ultra क्यों ना हो, इनमें अगर लो ब्राइटनेस में देखा जाए तो कुछ लोगों को जो है ना हल्का सा सर में दर्द फील होता है या फिर नोजिया फील होता है। ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक वो इस फोन में नहीं होगा। तो टेक्निकल साइड थी। अगर एक कॉमन बात बताऊं तो इसका YouTube पे तो HDR वर्क करता है 10 Pro Plus के अंदर, लेकिन देखना यार नेटफ्लिक्स पे HDR नहीं चलता, तो ये मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा। वैसे एक और डिसअपॉइंटिंग पॉइंट जो हाईलाइट हो रहा है इंटरनेट पे कि ये 10 Pro Plus है ना पूरा प्लास्टिक फोन है। नो डाउट ये प्लास्टिक है, कोई झूठ वाली बात नहीं है, लेकिन इन हैंड फीलिंग इसकी अच्छी है यार। ये इसको लाइट वेट बना दिया है ना, ये सच्ची में बहुत बड़ी चीज है। और जो 9 Pro Plus है पूरा ग्लास है, देखो इसका ना बैक पैनल थोड़ा सा मस्त लगता है। ये ना 10 Pro Plus के अंदर खाली खाली लगता है, ये मेरी पर्सनल शिकायत है। और ये जो कलर ना मेरे पास, इस पे तो फिंगरप्रिंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बाकी देखो फिंगरप्रिंट तो इसका अच्छा वर्क करता है, लेकिन हेडफोन जैक क्यों हटाया Realme ने? चलो इसको प्रीमियम बनाना हुआ उनको, सो कॉल्ड। ऐसे प्रीमियम से याद आया, इसके हैप्टिक्स कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे मेरे को पर्सनली। बाकी इसमें 9 5G बैंड्स है, जो कि इसको ठीक फोन बना रहा है 5G के हिसाब से। और बैटरी की बात करूं तो 9 Pro Plus के मुकाबले हाँ अपग्रेड है। जैसे 4500 mAh होती थी 9 Pro Plus में, अब जो है 5000 mAh है, और 60 वॉट चार्जिंग से 67 वॉट चार्जिंग पे आ गई है। वो अलग बात है कि 80 वॉट की चार्जिंग ब्रेक देते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट इस फोन का, वो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। अब ये पहला फोन है जो Realme UI 4.0 के साथ आया है, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। अगर आप थोड़ी सी भी टेक समझते हो ना, आपको पता होगा किसी भी फोन के अंदर पहले से एप्स क्यों डली आती है। जैसे कि इस Realme के फोन के अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा एप्स और ब्लोटवेयर भरे हुए हैं। इसका मतलब पता क्या होता है, एप्स की जो कंपनी है उन्होंने Realme को पैसे दिए कि आप अपने फोन में हमारी ऐप पहले से इंस्टॉल करके लेके आओ। लेकिन Realme ने ना इस फोन के साथ एक बॉर्डर लाइन ही क्रॉस कर दी। मतलब ऐसा होता है कि यार चलो ठीक है, आपने 5 एप्स दे दी ब्लोटवेयर के नाम पे, इसमें तो यार मोज लाइट, मतलब ऐसी एप्स भी है जिनकी कोई सेंस नहीं है, इतनी घटिया एप्स की कैटेगरी में आती है। Realme ने इस फोन के अंदर सब डाल दिया, लेकिन इस फोन में चीजें और भी ज्यादा डर्टी है। क्योंकि अगर आप हॉट गेम्स को खोलते हो, वहां पर देखो जैसे कि ये कितनी न्यूड वाली चीजें यहाँ पर ये दिखा रहे थंबनेल के अंदर, और ये ना रिकमेंडेशन है, और ये ऊपर नीचे होती रहती है फोल्डर के अंदर। इनफैक्ट हॉट एप्स करके भी एक फोल्डर है, वहां पर भी इलीगल एप्स आती रहती है। अब मे भी हो सकता है कि आप मेरे को बोलो कि हॉट गेम्स और हॉट एप्स वाले फोल्डर को आप डिसेबल कर सकते हो Realme के
फोन में ना ऐप मार्केट करके एक ऐप आती है, उसकी यहाँ पर सेटिंग्स में जनरल में जाके आप इस फोल्डर को डिसेबल कर दो, ये नहीं दिखेंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम इस ऐप मार्केट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। अगर आप यहाँ पर लोन सर्च करोगे तो यहाँ पर सारी इलीगल एप्स आ जाती है जो आपको मतलब प्रॉमिस करती है लोन देंगे और आपके साथ स्कैम करती है। इनफैक्ट आरबीआई ने इनको बैन तक कर रखा है। इनफैक्ट एक ऐप है कैश फिश के नाम से, और ये इतनी इलीगल ऐप है, इसके बारे में सर्च करो, गूगल भरा पड़ा है कंप्लेंट से। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीनशॉट देखो। इन ऐप के नाम में यहाँ पर वीडियो में लेना भी नहीं चाहूंगा, इतना सब कुछ बेकार हो चुका है। और पता है क्या गाइस, मैं जो हूँ प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल कर रहा था और यहाँ पर जो है ऐड आ गया ऐप इंस्टॉल करते समय। इनफैक्ट नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है हमें, अजीब अजीब चीजों की रिकमेंडेशन आती रहती है। अगर ये तरीका है फोन को सस्ता करने का, आई हाईली डाउट कि सही तरीका है। अगर मैं न्यूट्रल तरीके से बातें रखूं ना, तो मुझे लगता है कि ये जो ऐप मार्केट है ना, और भी ब्रांड देते हैं, वो भी गलत चीज है, उधर भी सॉर्ट होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार ऐसे नेगेटिव तरीके से हाईलाइट करने से पहले मैं ब्रांड से भी पूछ लूं सारी बातें। तो ऐसा रियलमी का कहना है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो गंदी गंदी चीजों की रिकमेंडेशन मिल रही है। आई होप सो वो अपडेट जल्दी आए, बट मेरा काम था आपको बताना, और इन चीजों को आई होप जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि रियलमी यूआई सिर्फ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इस लेटेस्ट यूआई के। जैसे कि मैं फोन यूज कर रहा था, मुझे एनिमेशंस बहुत अच्छी लगी, लेफ्ट राइट जब मैं जा रहा था मुझे ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस लगा, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो कुछ ज्यादा ही इंप्रूव कर दी है। अब ये देखो, स्क्रीन ऑफ है और मुझे गाना चेंज करना है तो मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से ही कर सकता हूँ, और मैंने अभी तक फोन ऑन भी नहीं किया है। इनफैक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन भी बहुत सारी देखने को मिलती है। एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, यहाँ पर एक टूल है, अगर आप कुछ भी पिक्सलेट करना चाहो, कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट चैट, तो आप आराम से कर सकते हो, फिर इसको सेव भी कर सकते हो। इन शॉर्ट बहुत फीचर लोडेड यूआई है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी थोड़ी सी मिसिंग है। जैसे कि आज सुबह मैं गाड़ी में गाने सुन रहा था ब्लूटूथ से, और सडनली जो है अप एंड डाउन हो रही थी वॉल्यूम, तो थोड़े बहुत बग्स अभी है। देखते हैं भाई, ओवर टाइम यूज करता हूँ फिर और बताऊंगा। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और लोगों को बहुत सारे डाउट्स है इसके नए प्रोसेसर को लेके। यहाँ पर MediaTek Dimensity 1080 देखने को मिलता है, 8GB रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज है। एकदम इजी तरीके से समझाऊं तो Realme 9 Pro Plus के मुकाबले आप बेंचमार्क स्कोर्स देखो, बहुत मिनिमम सा डिफरेंस है यार, और मतलब मैं कहूंगा दोनों स्टेबल चिप्स है। लेकिन जब आप गेमिंग देखोगे ना, तो जो नथिंग फोन में ना 27,500 रुपए का जो मिल रहा है, उसके अंदर Snapdragon 778G Plus है, वो मच बेटर सेटिंग्स आपको गेमिंग में लाकर देगा। जैसे कि Realme 10 Pro Plus जो है हमें COD के अंदर लो मैक्स या हाई वेरी हाई सेटिंग्स देता है, जबकि Snapdragon 778G Plus आपको वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स दे देता है। Realme की बाकी सेटिंग्स बताऊं तो Epix के अंदर नॉर्मल वेरी हाई या फिर अल्ट्रा HD हाई सेटिंग्स भी मिलती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि PUBG न्यू स्टेट में 90 FPS का ऑप्शन तो है, लेकिन वो फ्लक्चुएट बहुत करता है 70 से 90 FPS के बीच में। पर एक बात बोलूं, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन समझता हूं, क्योंकि जब 20 से 25,000 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें MediaTek Dimensity 8100 चिप भी मिल रहा है Redmi की तरफ से। इनफैक्ट Snapdragon 778G भी मिल जाता है, Snapdragon 870 भी मिल जाता है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चिप्स अवेलेबल होती रहती है ऑफर या फिर डील वगैरह में। बट स्टिल अगर आप Realme 10 Pro Plus को एज अ ओवरऑल फोन देखोगे तो इन्होंने एक स्टेबल चिप यूज कर लिया है। अब एक कंट्रोवर्शियल चीज बताता हूँ, ये जो Realme 10 Pro Plus है ना, 108 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर आता है, और ये सेम कैमरा है जो Realme 9 4G के अंदर देखने में मिलता है, Samsung का सेंसर है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको पिछले साल वाले Realme 9 Pro Plus से कंपेयर करते हो ना, तो इसके अंदर IMX 766 सेंसर डाला हुआ था, जो बड़ा सेंसर था 50 मेगापिक्सल का। 108 मेगापिक्सल वाले सेंसर इतना बड़ा नहीं है पिछले साल के मुकाबले। इनफैक्ट 10 Pro Plus के अंदर OIS नहीं है, 9 Pro Plus में बोलते थे कि OIS है। इन शॉर्ट Realme ने सारे सेक्रीफाइसेस किए 108 मेगापिक्सल कैमरे के लिए, तो मैंने इसको Realme 9 4G से कंपेयर किया, और फोटोज देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि 10 Pro Plus ही बेटर है। और कभी भी ऑन पेपर स्पेक्स पे मत जाया करो, क्योंकि जो ये Realme 9 4G है ना, इसका इतना अच्छा ISP नहीं है, मतलब प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है, तो मे बी इसलिए इतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा 10 Pro Plus के मुकाबले। और पता है क्या, 10 Pro Plus के अंदर कुछ नए फीचर भी दिए Realme ने, जैसे कि 3x जूम है, मेरे हिसाब से अच्छा वर्क कर रहा है। एक और फीचर है वन टेक, उससे अगर आप फोटो खींचते हो तो आपको 3 पर्सपेक्टिव में फोटो मिलती है। ठीक है भाई, मे बी किसी को हेल्पफुल लगे। और एक ग्रुप पोर्ट्रेट करके फीचर है, उसमें जो है 108 मेगापिक्सल का यूज करके एक अच्छी ग्रुप फोटो खींची जाती है, जिससे हर किसी का चेहरा शार्प आए। और नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की बात करूं कि 9 Pro Plus के मुकाबले कैसा है लेटेस्ट Realme 10 Pro Plus, तो मैंने नोटिस किया कि Realme 9 Pro Plus में ना ज्यादा पास नहीं जा सकते थे आप सब्जेक्ट के, क्योंकि बड़ा सेंसर था, जबकि 10 Pro Plus में आप ज्यादा पास जाके फोटो खींच सकते हो और फोकस में रहता है। लेकिन एक और फैक्ट है कि 9 Pro Plus का बड़ा सेंसर जो है ना, नेचुरली ब्लर लेकर आता था बैकग्राउंड के अंदर। और डिटेल्स की बात करूं तो 108 मेगापिक्सल Realme 10 Pro Plus का हेल्प करता है, जैसे कि शेयर
आमिर खान का ये बोर्ड देखो, बेटर लग रहा है। और दोनों फोन की फोटोज देखने के बाद मुझे फील हुआ कि 10 Pro Plus के अंदर ना एक्चुअली में इन्होंने इंप्रूव किया है HDR को, और सैचुरेशन अब ज्यादा नहीं रहती जैसे कि 9 Pro Plus में रहती थी। वैसे Realme 10 Pro Plus में एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई कि कभी कभी ये HDR ऑन करना भूल जाता है, और एक मेजर सी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को शायद समझ में आ जाएगा, एक ना टेक्निकल टर्म होती है हॉटस्पॉट। मतलब फोटोज के अंदर ना कुछ कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत ब्राइट बना देता है ये। जैसे कि आप एक घड़ी की फोटो देख रहे हो, इस घड़ी के अराउंड जो है इतना ब्राइट नहीं होना चाहिए था। सेकंड, ये मेरी फोटो देखो, यहाँ पर जो है मेरे हेड वाली एरिया में, कभी मेरे चीक्स वाली एरिया में सडनली एक मतलब पॉप है ब्राइटनेस के अंदर, और ऑरेंज वाले ही फोटो देख के आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम है। अगर Realme को बहुत एक्यूरेट कैमरा चाहिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। खैर, अगर मैं दोनों फोन के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो 10 Pro Plus के अंदर थोड़ी सी मैं बोलूंगा शेडोज को इंप्रूव किया है। बाकी दोनों जो है मेरे हिसाब से डिसेंट ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जहां पर आपको क्लियरली पता लगेगा कि 9 Pro Plus कितना ज्यादा बेटर है और बड़े सेंसर का कितना फायदा होता है, वो है नाइट सैंपल। मैं सिंपली बोलूंगा कि 9 Pro Plus जो है ज्यादा बेटर तरीके से डिटेल मैनेज कर रहा है, और नॉइज भी बहुत सही तरीके से मैनेज है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो 10 Pro Plus के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, मुझे तो एक्चुअली में अच्छा लगा। लेकिन एक जगह है जहां पर एक कैमरा मुझे इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं लगा, वो है वीडियो डिपार्टमेंट। अब आप लोग को बेटर तरीके समझाने के लिए मैंने दोनों फोन से 4K वीडियो रिकॉर्ड करी, 9 Pro Plus से भी 10 Pro Plus से भी। आई नो 4K पे दोनों में स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यार 9 Pro Plus थोड़ा स्मूथ तरीके से हैंडल कर पा रहा है। मे बी इसका OIS शायद वर्क करता था। एक और सैंपल दिखाता हूं 1080p का। अब यहाँ पर ही मैं बोलूंगा मुझे 9 Pro Plus ही पसंद आ रहा है। जो 10 Pro Plus है वो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल से स्टेबलाइजेशन हैंडल कर पा रहा है। आप देख रहे हो ना कैसे हाईलाइट के अंदर स्टेपिंग हो रही है। बाकी फोन फ्रंट में जो है 1080p 30 FPS से रिकॉर्ड कर पाता है। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कैमरा डिपार्टमेंट थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग वाला है। चलो सारी बातें साइड में रख के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि Realme 10 Pro Plus आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर Realme टाइम से सॉफ्टवेयर अपडेट दे देता है और ये जितनी भी गलत रिकमेंडेशन को सॉल्व कर देता है तो 100% आप 25,000 रुपए वाला वेरिएंट फॉर श्योर देख सकते हो। इसके पीछे मैं स्पेसिफिक रीजन बता रहा हूँ। iQOO Neo 6 है जो 29,000 रुपए का फोन है, ऑफर लगाने के बाद 27,000 रुपए का मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है। मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है मतलब इस प्राइस सेगमेंट की वो ही रहेगी। ये फोन जो है वो लोग देख सकते हैं जिनको कर्व डिस्प्ले चाहिए हो, अच्छा डिजाइन, और मतलब मैं नहीं बोल रहा कि बुरा हार्डवेयर है इसका, ठीक है, चीजों को बैलेंस आउट किया हुआ है। वैसे एक और ऑप्शन है, अगर आपको सिर्फ Realme का ही फोन खरीदना है ना, तो इससे पहले वाला जो Realme 9 Pro Plus है, अगर आप 20,000 रुपए के अराउंड खरीद सको किसी सेल के अंदर, तो वो बिल्कुल ऐसा सही फोन है, बस कर्व डिस्प्ले नहीं है, तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हो। खैर, आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं यूज करके जल्दी से रिव्यू भी लेकर आऊंगा, और अगर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता तो मैं ट्विटर पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर जरूर जाना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।